घर तक नहीं, छत तक नहीं है। वो दूसरे किसी के जमीन पे टेंट लगा करके, बारिश हो, गर्मी हो, बरसात हो, उस तरह के सीजन में वो रहते हैं और जीवन जीते हैं। आप उनके वोटरों की संख्या के आधार पर उनको जोड़ लीजिए, बोल दीजिए कि हम आपके साथ हैं और आप फोटो खिंचवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्थिति बदलनी चाहिए। यदि आप 10 साल तक सत्ता में हैं और 10 साल के बाद में भी असम के मुख्यमंत्री को यदि दीवार पर एक दाढ़ी वाला और एक टोपी वाला का फोटो चश्मा करके यदि गोली मारते हुए फोटो डालने की नौबत आ जाती है तो ये बेहद शर्मनाक है। निश्चित तौर पर 10 सालों तक आपने काम नहीं किया है। यदि उनको ये कहने की नौबत आ जाए कि 5 रुपया कोई मांगे, यदि कोई मियाँ जी मांगे तो उसको 4 रुपया दे करके चलता कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि आप धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप ये कहते हैं कि पिछले इतने सालों में लगातार असम में घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है और घुसपैठिए घुसे हैं, तो आप किसी विपक्ष पर प्रश्न खड़ा नहीं कर रहे हैं, आप देश के गृह मंत्री पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि 10 सालों से आपकी सरकार है, 12 सालों से केंद्र में भी आप ही की सरकार है, तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं पहले ये बताइए। रही बात कि हम ये नहीं मानते हैं कि 10 सालों तक कोई सरकार यदि सत्ता में है तो वो कोई काम नहीं कर रही है, निश्चित तौर पे काम करेगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि आप काम कर रहे हैं तो क्या काम के आधार पे आप वोट मांगना चाह रहे हैं? अभी के वक्त में कहीं दिखाई नहीं देता कि काम के आधार पर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पे विपक्षी पार्टियां सत्ता से जब कभी भी वो बाहर होती है, उनके पास अपने लोगों को संजोने के लिए वक्त नहीं होता है, समय नहीं होता है, संतुष्ट करने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, तो वहां भगदड़ की स्थिति होती है। लेकिन जब 10 साल आपने काम किया है तो आपके पास इतनी बड़ी फेहरिस्त होनी चाहिए कि विपक्षी पार्टियां आपसे आंख में आंख मिलाए तो आप लंबी लिस्ट लगा के दे दे। इसका जवाब कौशल कांत मिश्रा जी से लूंगी पहले, लेकिन संजय चक्रवर्ती साहब आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप 1 मिनट में अपनी बात रख लीजिए। मैं हेडलाइंस दिखा के फिर कौशल कांत जी क्लब करके जितनी बातें उठी हैं उसका आपसे मैं जवाब लूंगी, काउंटर लूंगी। बोलिएगा चक्रवर्ती जी। आप पूछ रहे थे कि मैंने केवल जब ये बात कही कि 2026 मोदी जी पूरा नहीं कर पाएंगे, आप बिफर गई। देखिए इन लोग जब 2047 सर मैं मुद्दे पर आना चाहती हूँ चक्रवर्ती साहब। अब बह गई, अब पानी बह गया गंगा का, अब आगे आ जाइए, अब मुद्दे पर आ जाइए। असम चुनाव पर बात कर लीजिए, 1 मिनट मिला उसको यूटिलाइज कर लीजिए सर। असम चुनाव पहली बात तो ये है कि जैसे कि अभी कौशिक जी ने बात कही कि आज वहां पे मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़े जा रहे, विकास पे चुनाव नहीं लड़े जा रहे, मियाँ पे चुनाव लड़े जा रहे। इतना 5 रुपए कोई मांगता है उसको 4 रुपए दिया जाए। अगर आपको इस तरीके से आप जो है संविधान की जो है ओथ लेकर के अगर आप इस तरीके से बात करते हैं तो बनाइए नहीं, हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। किसने कहा आपको? हिंदू राष्ट्र बनाइए ना। अरे हिंदू गांव बनाइए, एक तो पहले सबसे पहले तो एक हिंदू गांव बनाइए जहाँ पे हिंदू गांव बना करके आप दिखाइए कि हाँ ये हिंदू गांव है, एक नजदीक पेश करिए। उसके बाद जो है आप जो है इस तरीके से बातें कर सकते हैं। आप किसी को जो धर्मनिरपेक्ष राज्य में आप इस तरीके से किसी तरीके से किसी एक धर्म विशेष इंसान पे जो है उंगली उठा करके आप बात नहीं कर सकते जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि वो बांग्लादेशी है। कितने बांग्लादेशियों को आपने पिछले 10 साल में डिप्यूट किया है? ठीक है, थोड़ा नेटवर्क का संजय जी के साथ दिक्कत आ रहा है, प्लीज इसको करेक्ट कर लौटते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी आपके पास सबसे पहले मैं आती हूँ। चाय बागानों की बात हुई थी तो सबसे पहले चाय बागानों के कर्मचारियों से ही बात शुरू कर देते हैं। पहले तो ये समझिए कि असम में जब से विश्वा शर्मा जी की सरकार आई है तब से 50% इंक्रीज हो गया है प्रोडक्शन में। वहीं वेस्ट बंगाल में प्रोडक्शन फॉल हुआ है। मैं कंपेरिजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों जगह कंपेरिजन होने से देश की जनता को और सबको पता चलेगी क्या फर्क है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में और दूसरी कार्यशैली में। दूसरी तरफ आप असम की बात कर रहे हैं, असम में 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन मान लागू होगा, यह फैसला हो चुका है। सिफारिशें लागू की फैसला हो चुका है, 7वां चल रहा है। वेस्ट बंगाल में भी 7वां भी लागू नहीं हुआ है। ये केयर की बात होती है। चाय बागान के काम के जो कार्यकर्ता जो वर्कर हैं उनकी सैलरी की बात करते हैं, उनके रोजगार की बात करते हैं, उसमें कितना 34% की इंक्रीज हुई है जब से हेमंता जी आए हैं। और जब वहीं पर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वो उसी लेवल पर आज तक बने हुए हैं। तो ये तो रहा कंपैरिजन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए दोनों में क्या फर्क है। अब बात करते हैं घुसपैठिए की। साहब मियाँ की डेफिनेशन अगर हेमंता जी ने बता दी है कि कोई भी बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, वो मियाँ है, तो उसको 4 रुपए नहीं 5 मांगे, 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए। क्या गलत है भाई? भिखार अपना खैरात खाना थोड़ा देश है अपना। आप अपने घर में बाहर का एक चौकीदार को खाना नहीं देते हैं, आप चाहते हैं हम अपने देश के अंदर किसी को भी आने दें, वो जो हमारे देश में आतंक फैला रहा है, जो हमारे देश की डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। आप चाहते क्या है?
और एक तीसरा पॉइंट उठा था, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। पूर्णिमा जी और देशवासियों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारा संविधान घोषित करने की जरूरत नहीं है हिंदू, हमारा संविधान हिंदू है। अब पूछेंगे क्यों हिंदू है? संविधान का आर्टिकल 48, ध्यान से सुनिएगा पूर्णिमा जी, 48वां आर्टिकल संविधान का यह कहता है कि गाय की रक्षा करनी चाहिए, गाय का स्लॉटर बंद होना चाहिए। दुनिया में कौन सा ऐसा संविधान है जिसमें गाय की रक्षा के बारे में कहा जाएगा? अरे भाई, हमारे देश का संविधान हिंदू संविधान है, आप मानो या ना मानो, हिंदू संविधान है, इसीलिए हम सेक्युलर हैं। सेक्युलर लिखने से हम सेक्युलर नहीं हुए हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं कौशल कांत मिश्रा जी, वो पोलराइजेशन को बढ़ावा नहीं देते हैं क्या? अरे पूर्णिमा जी, हमारे लिए देश की सुरक्षा नंबर 1 है। अगर नहीं, लेकिन फिर अगर उसके एक स्टेप के आगे भी बढ़ते हैं कौशल कांत मिश्रा जी, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आप उसके एक कदम आगे बढ़ जाइए तो वो जिम्मेदारी भी तो फिर आप ही की है ना। किसकी? अगर घुसपैठिया रोकने भाई की? हाँ, आपको आ जाइए। हाँ, बिल्कुल, आप ही बिल्कुल, की है। बिल्कुल। आसाम में घुसपैठियों का इन्फिल्ट्रेशन जब से हेमंता जी की सरकार आई है, लेस देन 1% हो गया है पूरे देश में। पूरे देश में केवल एक जगह इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो है पश्चिमी बंगाल। क्योंकि वहां की सरकार ने 560 किलोमीटर भारत बांग्लादेश की सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए जगह ही नहीं दी है। बताइए तो क्या किया जाए? कौन आएगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर बाढ़ ही नहीं लगाने दिया जाएगा, असम में पूरे देश में बाढ़ लग गई है। ठीक है, पहले तस्दिका जी आप बोल लीजिए, फिर चक्रवर्ती जी मैं आपके पास बंगाल में नहीं लगी है, ममता जी की वजह से। ठीक है, तस्दिका जी। मैं ये कौशल जी का जो जितनी भी क्वेश्चंस है, मैं उनकी सारी चीजों का एक मैंने क्वेश्चन नहीं किया, मैंने जवाब दिया है। ये आपका क्वेश्चन है। सुनिए आप थोड़ा ध्यान रखिए। आपने बोला कि आपने गाय माता की बात की, आपने इन्फिल्ट्रेशन की बात की। देखिए, गवर्नमेंट आपकी, सेंटर में भी आपका गवर्नमेंट, स्टेट में भी आपका गवर्नमेंट, फिर भी आप घुसपैठियों को लेके अभी भी इलेक्शन का एजेंडा घुसपैठिया क्यों? ये तो खाली होना चाहिए था ना। कांग्रेस भी ना कभी ने डिनाई नहीं किया कि हम भी घुसपैठियों को रखना चाहेंगे। नहीं, हम भी चाहते हैं असम से घुसपैठिया निकले। भाई, गृह मंत्री आपका है ना, गृह मंत्री जी बार बार असम आते हैं, बोलते हैं हम लोग घुसपैठियों को चुन चुन के निकालेंगे। फिर भी जब सेकेंड हो, थर्ड टाइम हो, क्यों ये बातें? गृह मंत्री से हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें एक ही बार में खत्म हो जाए, क्यों बार बार वो विफल है? किस वजह से? आपने बोला गाय माता के बारे में। देखिए, इंडिया में पूरे वर्ल्ड को बिग एक्सपोर्ट आप लोगों की भाजपाई नेता होते हैं। अगर आप माने या ना माने, लेकिन पूरे लोगों को, पूरे इंडिया के लोगों को पता है कि लार्जेस्ट बिग एक्सपोर्टर भारत से कौन ज्यादातर भारत से बाहर निकाला जाता है। ये एक्सपोर्टर आप लोगों का नेता ही है। अच्छा, तस्दिका जी एक बात बताइएगा, आपने कहा कि कांग्रेस भी चाहती है कि घुसपैठिए बाहर निकले, तो फिर आप लोगों ने एनआरसी का विरोध क्यों किया? हम लोगों ने एनआरसी का विरोध क्यों ना करे? जब इन्होंने कहा लागू क्या किया करेंगे? था, तब क्या उन लोगों कहाँ रखेंगे फिर? अगर एनआरसी के तहत 19 लाख लोग, 19